नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, हम अपने जीवन में दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं ताकि हमारा परिवार खुश रह सके, हमारे बच्चे तरक्की कर सके और घर में सुख शांति का वास हो। लेकिन कई बार हमारे अपने ही कुछ ऐसे दुश्मन, ऐसे जानने वाले लोग खड़े हो जाते हैं जो हमारी खुशियां देख नहीं पाते हैं। वे पीठ पीछे वार करते हैं, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और जब उनका वश नहीं चलता है तो वे तंत्र मंत्र, टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियां का किया कराया शुरू कर देता है। मतलब बाहरी कार्यों में सहारा लेना शुरू कर देता है। हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने के लिए शुरू हो जाता है, बर्बाद करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। अगर आपके घर में भी बिना वजह कलेश रहता है, बीमारियां पीछे नहीं छोड़ रही है, व्यापार अचानक ठप हो गया है, या फिर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर या फिर तांत्रिक क्रिया ने आपके घर को बांध दिया है, तो आज का यह उपाय आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। आज मैं आपको प्रकृति के दो ऐसे चमत्कारिक जड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं तो दुश्मन की हर चाल उल्टी पड़ जाएगी। उनका किया कराए टोना जादू सीधे उन्हीं पर वापस लौट जाएगा और आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा अवैध सुरक्षा कवच बन जाएगा जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं भेद पाएगा। दोस्तों, आइए बहुत ही सरल और विस्तार से जानते हैं कि ये दो चमत्कारिक जड़ी कौन सी है, इन्हें कैसे लाना है और इनका प्रयोग आपको कैसे करना है। दोस्तों, ये दोनों जड़ी बहुत ही प्राचीन समय से तंत्र बाधाओं को दूर करने और रक्षा कवच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। यह कोई साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि शत्रुओं के लिए साक्षात महाकाल के समान है। आइए पहले उनकी पहचान कर लेते हैं। पहले चमत्कारिक जड़ का नाम है सत्यानाशी। यह जो पहली जड़ आप देख रहे हैं, यह सत्यानाशी के पौधे की जड़ है। जैसे ही इसका नाम है सत्यानाशी, यह आपके घर पर आने वाली हर बुरी बला, तांत्रिक क्रिया और शत्रु के बुरे मसूबों को जो है सत्यानाश कर देती है। इसके पौधे पर पीले रंग के सुंदर फूल आते हैं और इसके पत्तों तथा तने पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। यह जड़ी बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है और शत्रुओं के वार को निष्फल करने में इसका कोई भी शानी नहीं कर सकता, मतलब इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। दूसरा चमत्कारिक जड़ का नाम है मदार, जिसे हम सफेद आंख की जड़ कहते हैं, सफेद आंख के नाम से जानते हैं। यह जो दूसरी जड़ है, इसे मदार आंख या फिर सफेद आंकड़ा कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पर और अलग अलग भाषा में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, शास्त्रों में मदार के पौधे को बेहद ही पवित्र और चमत्कारिक माना गया है। विशेषकर सफेद आंख की जड़ में साक्षात भगवान गणेश जी का वास माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार मदार की जड़ में वह अद्भुत शक्ति होती है जो बड़े से बड़े तांत्रिक के अभिचार कर्मा, मतलब जादू टोना को एक झटके में बेअसर कर देती है। दोस्तों, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा। मेरे चैनल पर आपको दुश्मन को बर्बाद करने के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आज का यह जो प्रयोग है, यह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए है। यह आपके घर का वह सुरक्षा प्रहरी बनेगा कि कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, जब वह आपके घर की तरफ बुरी नीयत से देखेगा, मतलब बुरी नजर से आपके घर को देखेगा, तो वह घुटने टेक देगा, मतलब घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। उसका टोना जादू किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं जड़ी लाने की विधि। प्रकृति की इन शक्तियों से लाभ उठाने के लिए हमें उनका सम्मान करना होता है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि पेड़ पौधे को आपको निमंत्रण दे करके ही आना है। किसी भी पौधे की जड़ी को सीधे जा करके उखाड़ करके नहीं आना चाहिए, पहले उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित करना पड़ता है। यह पूरा प्रयोग आपको शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार की सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच, मतलब सूर्यास्त से पहले का शुभ समय पर आपको यह प्रयोग करना है। थोड़ा सा चंदन या फिर हल्दी, थोड़ी सी मिठाई भोग के लिए और 2 अगरबत्ती और एक शुद्ध लोटा जल, मतलब 1 लोटा आपको शुद्ध जल रखना है। अब कैसे आमंत्रण करना है, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार की सुबह स्नान आदि करके
साफ कपड़े पहने और अपने आसपास के किसी जंगल, खेत या फिर सड़क के किनारे पर जहां ये दोनों पौधे मतलब दोनों पौधे सत्यानाशी और मदार लगे हों वहां पास जाइए। सबसे पहले पौधे के पास में जा करके प्रणाम करें। फिर हल्दी और चंदन से पौधे पर तिलक लगाएं। पौधे की जड़ के पास थोड़ी सी मिठाई रखें और दो दो अगरबत्ती वहां पास जलाएं। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके सच्चे दिल से अत्यंत विनम्रता हो करके पौधे से इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे दिव्य सत्यानाशी के पौधे और हे मंगलकारी मदार के पौधे, मैं आज आपके पास एक विशेष करुणा पुकार ले करके आया हूं। मेरे शत्रुओं ने मेरे घर का जीना दुश्वार कर रखा है। घर में आए दिन तंत्र मंत्र टोने टोटके करके भेजे जा रहे हैं, जिससे मेरा पूरा परिवार परेशान है, खुशियां छीन चुकी है। मुझे अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए आपकी जड़ियों की आवश्यकता है। कृपया आप मेरे साथ में चले और मेरे घर को हर प्रकार की बुरी नजर से बचाएं। मैं शाम को आपको लेने आऊंगा। इस तरह आपको आदर पूर्वक प्रार्थना करने के बाद चुपचाप अपने घर वापस चले जाना है। अब बारी आती है इन चमत्कारिक जड़ को घर लाने की। इसके लिए आपको शनिवार की शाम को सूर्यास्त होने से ठीक पहले दोबारा उन पौधे के पास में जाना है। दोनों पौधे के पास में जाकर के एक बार फिर प्रणाम करें और धीरे से उनकी जड़ का एक एक छोटा छोटा टुकड़ा लगभग 2 से 3 इंच आपको काट ले या खोद कर उसे निकाले। ध्यान रहे पौधे को बेवजह पूरा नष्ट न करे, सिर्फ उतनी ही जड़ को ले जितनी आपको आवश्यकता है। इन जड़ियों को लेकर के आदर पूर्वक अपने घर पर आ जाइए। घर आकर के सबसे पहले इन दोनों जड़ियों को गंगा जल से अच्छी तरह से स्नान कराए, मतलब उसे धो ले। इससे इन पर लगी मिट्टी साफ हो जाएगी और यह पूरी तरह से पवित्र हो जाएगी। अब इन दोनों जड़ियों के टुकड़ों को एक साथ पास में रखें। इसके बाद जो पूजा वाला लाल पीला धागा है, जिसे हम कलावा या फिर मौली कहते हैं, मतलब आपके पास में लाल धागा या पीला धागा होता है, उससे इन दोनों जड़ियों को आपस में अच्छी तरह से लपेट करके बांध ले। अब हम इन जड़ियों को एक अभेद्य रक्षा कवच बनाएंगे, मतलब एक पोटली के रूप में बनाएंगे। कैसे करना है? एक छोटा सा साफ सूती का लाल कपड़ा ले, लगभग एक रुमाल के आकार की होना चाहिए, लाल ही लेना है आपको। इस लाल कपड़े के बीच में थोड़ा सा हनुमान जी के चरणों का नारंगी लाल सिंदूर रखें। हनुमान जी साक्षात संकट मोचन है, उनका सिंदूर इस पोटली की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगा। अब कलावा बंधी हुई दोनों जड़ियों को उस सिंदूर के ऊपर में रख दे। कपड़े के चारों कोनों को समेटकर एक सुंदर सी पोटली बना ले और उसे ऊपर से दोबारा कलावे या फिर लाल धागे से अच्छी तरह से बांध दे, ताकि अंदर की सामग्री सुरक्षित रहे। अब आपकी महाकाल सुरक्षा पोटली पूरी तरह से तैयार है। शनिवार की रात को, मतलब सूर्यास्त के बाद, आपको इस पोटली को अपने घर के मेन गेट, मतलब मुख्य द्वार के ठीक बीचों बीच में या फिर चौखट के ऊपर या फिर चौखट के अंदर या फिर बाहर की किसी भी तरह जगह पर आप इसे टांग देना है। आप इसे घर के बाहर किसी भी स्थान पर आप इसे टांग सकते हैं। जैसे यह पोटली आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगेगी, आपके घर के आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। इसके बाद जो चमत्कार होंगे उन्हें देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। यदि कोई शत्रु या फिर तांत्रिक आपके घर की तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मूठ या फिर किया कराए भेजेगा, तो वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह वार इस पोटली से टकराएगा, यही जड़ी उस वार को सोख कर तुरंत वापस उसी शत्रु के पास में मोड़ देगा, मतलब उसके पास में वो फिर भेज देगा। जो कोई भी आपका बुरा चाहेगा, उसका किया कराया जादू टोना उसी पर वापस जाकर के प्रहार करेगा। नतीजा यह होगा कि या तो उस दुश्मन की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी या फिर उसके अपने घर में बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। वो खुद अपनी ही चालों में फंसकर झटपटाने लगेगा। दोस्तों, जब घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा से बरकत होने लगेगी। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, वनस्पति तंत्र और आयुर्वेद में हमारी इन जड़ी बूटी को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। कुदरत ने इनके अंदर बहुत अद्भुत और अलौकिक शक्तियां छिपा करके रखी है, लेकिन कोई भी उपाय तब 100% काम करता है
जब तक आप कर उस पर भरोसा और अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अटूट विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो वह पेड़ पौधा जड़ी बूटी आपके लिए काम नहीं करेगा। जब आप पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संशय के साथ में इस प्रयोग को करेंगे तो प्रकृति की ये शक्तियां आपके लिए ढाल बन करके खड़ी हो जाएगी। आपके घर का जो है बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति। तो दोस्तों, इस शनिवार को इस अचूक और प्राचीन प्रयोग को जरूर आजमाइए और अपने पूरे परिवार को दुश्मन की बुरी नजर से और तंत्र मंत्र से हमेशा के लिए सुरक्षित करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्द ही मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक और चमत्कारिक वीडियो के साथ, चमत्कारिक उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।